वेब डेवलपर तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती होगी क्योंकि हमारे मोटा मोटा ये रोड मैप रहता है। हाँ जी, हाँ और जी। इसकी जो है ना मैंने पूरी गाइड बना रखी है। मैं आपके हिसाब से एआई एक टाइम पर आकर डेवलपर्स को भी रिप्लेस कर देगा? जैसे टी थ्री स्टैक चल रहा है। सो गाइस, क्या आपके माइंड में भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे हम वेब डेवलपमेंट को सीख सकते हैं, कैसे एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं, या फिर हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर को सीखना चाहिए, आज के टाइम पर कौन से सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, या एक क्वेश्चन जो आज के टाइम पर सबके माइंड में रहता है कि क्या एआई जो है वेब डेवलपर की जॉब को जो है रिप्लेस कर देगा। सो आज इन्हीं सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। आज के इस पॉडकास्ट सेशन के अंदर हम एक सीनियर के साथ कनेक्ट होंगे जिन्होंने एज अ वेब डेवलपर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर काम किया है, एंड इनफैक्ट उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट भी लॉन्च करी है जो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ऑप्टिमाइज कर रखी है। सो आज हम उनके साथ कनेक्ट होंगे एंड अपनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने इंटर्नशिप से रिलेटेड चीजें बताई थी, उस पर भी आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था, एंड आई होप सो कि इस वीडियो पर भी आप लोग ऐसा ही रिस्पॉन्स दिखाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो भैया। हाय गौरव। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जुनेद। मैं डी टू थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग बीटेक। तो आज गौरव ने हमें इनवाइट करा है आपसे टॉक करने के लिए, मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड स्टफ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे आता है सेशन ये? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भैया कि आप हमारे सेशन में आए हैं, आपने ज्वाइन किया है। सो भैया मेरा सबसे पहला जो डाउट है, क्वेश्चन है कि आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर है, उसको एज अ कैसे आप मानते हैं कि कौन एक फुल स्टैक वेब डेवलपर होगा अकॉर्डिंग टू यू? देखो, फुल स्टैक डेवलपर में दो स्टैक होते हैं। तो अपना फ्रंट एंड होता है जो लाइक यूजर को दिख रहा है। जैसे आप अगर किसी वेबसाइट पे आते हो गूगल हम्म। डॉट कॉम पे, जो आपको दिख रहा है ऊपर, वो फ्रंट एंड हो गया। हाँ और जी। उसमें जो थोड़ी बहुत जो इंटरेक्टिविटी हो रही है वो फ्रंट एंड में आ जाएगा। बट जो ऐसे तुमने कुछ क्वेरी लिखी, वो एक सर्वर को हिट करी, जो सर्वर हाँ जी। ने फिर पूरा ढूंढ ढांड का आंसर निकाल के भेजा, वो हम्म। बैक एंड में काम करा। तो फ्रंट एंड बैक एंड जो दोनों के साथ काम करना जानता है, उसे फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। ओके, तो इसमें हमारा डेटा बेसिस भी कौन से में आता है इसमें, या वो अलग पार्ट है? डेटा बेसिस को डेटाबेस बैक एंड में आएगा। डेटाबेस बैक एंड में आएगा। बैक एंड में आ देते हैं। ओके, बेसिकली बैक हम्म। एंड हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन फ्रंट एंड को सब देख सकते हैं जितना हमें हाँ, अलाउड है। फ्रंट एंड यूजर के नहीं होता है, और बैक एंड हमारा सर्वर के साथ काम कर रहा होता है, अच्छा, इंटरेक्ट कर ओके रहा भैया। होता है। सो भैया आपसे एक चीज ये पूछनी थी, जैसे आपने भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह करे, आपने इंटर्न वगैरह भी करी है। तो अगर किसी जूनियर को एक फुल स्टैक वेब डेवलपर वो बनना चाहता है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, तो आप क्या उसको बेसिक रोड मैप शेयर करना चाहेंगे जिससे वो एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकता है? हाँ, तो देखो, पहले तो तुम्हें फ्रंट एंड करना चाहिए। फ्रंट एंड में भी क्या, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हाँ जी, हाँ सबसे जी। पहले तो ये बेसिक है, ये मस्ट है। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद रिएक्ट जेएस पे जाओ, या व्यू जेएस भी कर सकते हो तुम। पहले रिएक्ट जेएस पे जाओ, प्रेफर करते हैं ज्यादातर लोग। हाँ जी। फिर जब इसमें तुम अपनी कमांड अच्छी बना लो, कुछ अच्छे खासे प्रोजेक्ट बना लो, मतलब एपीआई को कॉल मार के, चैट जीपीटी की एपीआई कॉल मार के, या फिर काफी एपीआई कॉल ओके। मार के एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना लो। फिर बैकएंड में जाओ। फिर बैकएंड में आप अच्छा। नोड जेएस चुन सकते हो या डीजेंगो चुन सकते हो। उसमें हम हम्म। कुछ अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं। फिर जब ओके। बैकएंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा नोड जेएस वगैरह का, फिर बाद हाँ में हम एक साथ फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स पे जाएंगे। नेक्स्ट जेएस वगैरह जैसे फ्रेमवर्क होता है ना, फुल स्टैक फ्रेमवर्क होता है। हाँ जी। फिर हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ओके इससे भैया। हमारे मोटा मोटा ये रोड मैप रहता है। हाँ जी, हाँ और जी। इसकी जो है ना, मैंने पूरी गाइड बना रखी है। मैं गौरव को उसका लिंक भेज दूंगा, तो वो ओके, ओके। आपका शेयर कर देगा। ठीक है, वो मैं गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। भैया मुझे शेयर कर देंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो भैया जैसे आपने भी वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखा होगा अपने टाइम पर जब भी आपने स्टार्ट किया था, सो आपने कौन सी वेबसाइट्स या यूट्यूब चैनल प्रेफर किए थे, या फिर अपने पेड कोर्सेज लिए थे सीखने के लिए? मैं शुरू से बता देता हूँ। हाँ मैं जी। जो स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट करा था ना, तो कोड भी थेरी की वीडियो से करा था। अच्छा। हाँ HTML जी, CSS वगैरह जावास्क्रिप्ट से सीखा हाँ था। जी। हाँ जी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि इतना मजा नहीं आ रहा, कि उस पुरानी वीडियो में थोड़ा इतना एफिशिएंसी नहीं हाँ थी। जी। अब फिर मैंने उसका एक कोर्स ले लिया था उडेमी पे, कोल्ड स्टील का। वो बहुत बड़े कोर्स था। ओके। कोल्ड स्टील का कोर्स है उडेमी पे, वो बहुत बड़े कोर्स था, 500 रुपये का लिया था। और वो उससे मैंने फुल स्टैक करी थी, मतलब मोटा मोटी, उससे इतना डीप में नहीं गया था मैं। फिर क्या अच्छा। कहते हैं, फिर चीजें प्रोजेक्ट वगैरह बनाता रहा। फिर थोड़ा रिएक्ट वगैरह करी, थोड़े दिन बाद मैंने क्या कहते हैं, फ्री सोर्सेज ज्वाइन कर ली। जब फ्री सोर्सेज ज्वाइन ओके। करी, तो वहां फिर काम करते करते मैं काफी सारी चीजें सीखा। फिर मैं काफी हुआ, तो अब तो मैं T3 स्टैक से भी ज्यादा ऊपर हो गया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब जो मेन है असली एप्लीकेशन, तो जब हम करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम में, हाँ जब हाँ, ज्यादा वही। सीख पाते होंगे, है ना? जब ज्यादा सीख पाते हैं, हाँ वही जब अपने ज्यादा सीख पाते मतलब
प्रोजेक्ट्स बनाने में या फिर क्या कहते हैं रियल लाइफ में काम कर रहे हो जब भी काम सीख करने पाते में हो। ज्यादा सीख पाते लर्न करते रहोगे इतना नहीं सीखोगे, करते रह जाओगे लर्न। हैं। हाँ जी भैया। सो भैया जैसे आपके हिसाब से इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए सीजीपीए कितना इंपॉर्टेंट है? ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन भी इसलिए पूछा है, मैं आपकी लिंक्डइन चेकआउट कर रहा था, तो उसमें पोस्ट वगैरह में मैंने कुछ सीजीपीए से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, तो मैंने सोचा एक बार आपसे हाँ पूछ लेते हैं कि सीजीपीए कितना हाँ। इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये ऑन कैंपस की बात कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। मतलब लाइक बिना सीजीपीए के लाइक एक तो तुम अलाउंस शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगे, मतलब हम्म। टेस्ट देने के नहीं है उनका ओए वगैरह, और हाँ फिर उसके जी। बाद भी इंटरनल शॉर्टिंग होती है, तो उसमें तुम बाहर हो जाओगे अगर सीजीपीए कम है तो। हाँ मतलब जी। काफी कम कंपनियां हैं जो सीजीपीए पे ध्यान नहीं देती, मतलब 25 या 30% कंपनीज होंगे ऑन कैंपस में, 70% सीजीपीए को प्रायोरिटी रखती है सबसे ऊपर। ओके। उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है, वो बाद में बात कर सकते हैं, हम उसके हाँ ऊपर जी। हाँ पूरा जी। सेशन बना सकता है अलग से। वो तो बहुत बड़ा हो हाँ, जाएगा। हाँ। अगर ऑफ कैंपस के नहीं जा रहे हो तो उसमें इतनी सीजीपीए की जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ अगर तुम्हारा कॉलेज टायर 1 या टायर 2 है तो सीजीपीए पे ध्यान दो, उसके बगैर तो मुश्किल हो जाती है चीजें। ऐसा नहीं नहीं होगी, मुश्किल हो जाती है। अगर मतलब थोड़ा लोअर साइड कॉलेज है या फिर तुम अलग कॉलेज बीटेक वगैरह नहीं कर रहे हो हाँ तो जी। हाँ ऑफ जी। कैंपस जा सकते हो, पर ऑफ कैंपस में ओके। थोड़ा मुश्किल हो जाती है फिर चीजें। ओके, मतलब अगर आप लोगों का टायर 1 कॉलेज है तो प्रेफर कीजिए कि आप अच्छी सीजीपीए मेंटेन रखें। आई थिंक 8+ हाँ भी अगर आपकी रहती है तो काफी अच्छी रहती है, एग्रीगेट आपके हाँ, हिसाब से। 8+ तो काफी अच्छी है। 8+ अच्छा है। 7.5, 7.5 से ऊपर काफी बेस्ट रहती है, 7.5 से नीचे भी कम हो जाती है, वो फिर नहीं होगा तो काम चलता। हाँ जी। हाँ जी। एंड गाइस मैं आप सबको बता देता हूँ कि भैया ने ऑलरेडी, जैसे हम डीटीयू स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट भी क्रिएट कर रखी है जिसमें हमें सीजीपीए हाँ वगैरह हाँ एनालाइज करना सिखाया था, मतलब काफी अच्छा टूल लगा, तो मुझे ग्राफिकली भी सारी चीजें बता रखी थी इसमें। सो भैया एक बार आप उस चीज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसे आइडिया क्रैक हाँ करा, कैसे बनाना स्टार्ट करा, ऐसा कुछ। हाँ। तो गौरव उसका ऐसा था कि पहले से काफी सारी वेबसाइट बनाई हुई थी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, काफी बढ़िया बना रखी थी, हाँ जी। हाँ जी। जिसमें कॉलेज के रोल नंबर डाल के आपकी रैंक और मार्क्स वगैरह दिख रहे थे, एग्रीगेट सीजीपीए पूरे साल हाँ जी। सेमेस्टर के एग्रीगेट सीजीपीए और हम्म। रैंक वगैरह दिख रही थी। हाँ जी भैया। मगर पर इसका कुछ बेनिफिट है नहीं, मतलब कोई एग्रीगेट सबको पता ही है अपनी, हम्म। रैंक से क्या ही करेंगे। तो हाँ। मेन लोग सीजीपीए ला रहे थे कि कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो पाए, तो मैंने उसमें काफी सारे टूल ऐसे डाले जिससे लोगों को पता चले कि वो कितनी परसेंट कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, हाँ उसका फिर जी। डाटा करा। तो डाटा में बड़ी दिक्कत आ गई थी उसका, वो पूरा सॉर्ट आउट कर दिया। फिर मैंने जो नया वर्जन डाला उसमें हम्म। जो स्टैट्स थे उसे मतलब काफी अच्छे तरीके से दिखाया ताकि कोई दिक्कत ना हो और लोगों हम्म। को फायदा भी हो जाए। हाँ जी। हाँ जी, वो मतलब इनफैक्ट मुझे भी काफी अच्छा लगा था। पहले भी हमारी एग्रीगेट जैसे दिखती थी सीजीपीए, लेकिन एग्रीगेट क्या है, वो तो हम हम्म, अपने आप भी निकाल लेते हैं। अब उससे हमें क्या हाँ बेनिफिट वही। होगा, कंपनीज का हमें पता नहीं रहता। सो जब आपने वो चीज हाँ डाली वही, थी ना, तो वो चीज काफी अच्छी रही थी। सो भाई जो एग्जैक्टली डीटीयू वही। के स्टूडेंट्स हैं वो तो सब देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा, एंड भैया की लिंक्डइन प्रोफाइल भी मेंशन कर दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उन्होंने काफी चीजें मेंशन कर रखी है, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो भैया मेन बात करते हैं कि आपके एक प्रोजेक्ट, आप जो रैपी शॉप पर काम कर रहे हैं, अब वो आइडिया आपके हम्म। माइंड में कैसे आया, एंड वो रैपी शॉप एक्चुअली में क्या चीज है, ताकि व्यूअर्स को भी पता लग जाए, एक बार आप बता दीजिए। हाँ तो मैं रैपी शॉप जो है वेबसाइट है जो मोबाइल स्क्रीन सेल करता हूँ, मतलब रैपी शॉप एक मोबाइल स्क्रीन ब्रांड है अपना अलग। तो अच्छा। उसमें जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है ना, ये पीछे स्क्रीन, ये रैपी हम्म। शॉप की स्क्रीन है। हाँ जी भैया। तो ये वो हम सेल करते हैं उसमें ऑनलाइन। उसका आइडिया ऐसा हुआ है कि मेरे एक दोस्त है जो पहले से स्क्रीन वगैरह पर काम कर रहा था ऑफलाइन पर वो, ओके। तो वो बोला कि यार ऑनलाइन जाना, फिर लेयर्स लॉन्च हुआ उसके उस टाइम पे। मैं कह रहा अच्छा। वो पहले तो मैं सोचा फिर इसमें पोटेंशियल तो है तो लॉन्च करना हाँ चाहिए जी। हमें भी, तो उसमें हमने काम करा, काफी मेहनत करी। ओके तो। उसमें काफी मेहनत करी हमने, हम्म। 1.5 साल, जिस 1 साल 1.5 साल मेहनत करी, पर उसमें ऐसा कुछ फ्रूटफुल नहीं निकला। ओके सो फिर अच्छा, लेकिन तो मतलब वो, उसका भी सारी चीजें आप ही ने क्रिएट करी थी, जो कंप्लीट वेबसाइट बनाई है, हाँ, फ्रंट एंड जो बैक एंड टैग सारे। टैग पूरा मेरा, टैग मैंने अच्छा, करा पूरा उसका। टैग पूरा आपने जो मैनेज उसका किया। ऑपरेशन पार्ट है वो एक दोस्त है उसने करा था। ओके। हम्म, हम्म, सो भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट जैसा क्वेश्चन आजकल राइज हो रहा है, एंड हम जैसे हर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि भाई एआई हर जगह डिमांड में चल रहा है। सो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से एआई एक टाइम पर आकर डेवलपर्स को भी रिप्लेस कर देगा, जैसे वेब डेवलपर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, आपके ओपिनियन में? मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ जी। अब देखो, जैसे हमने पहले मैं बता रहा था रोड मैप में HTML से जावास्क्रिप्ट करनी चाहिए, वो मस्त है। हाँ तो जी। पहले क्या होता था कि थोड़े साल पहले तक लोग HTML से जावास्क्रिप्ट करते थे और काफी प्रायर लेवल पे आ जाते थे, मतलब ओके। सुपीरियर लेवल पे आ जाते हैं कि हाँ जी। हमें वेब डेवलपमेंट आ गई है। तो अब वो नहीं रहा है, अब नया स्टैंडर्ड मन स्टैक एटलीस्ट बन गया है कि मन स्टैक आना ओके। चाहिए, मतलब हाँ अच्छे जी। डेवलपर को मन स्टैक भी थोड़ा अच्छे से आनी चाहिए, उसको कमांड होनी चाहिए। तो लाइक अगर जैसे मन स्टैक अच्छे से आता है, थोड़ी उसकी कमांड ज्यादा है, तो वो अभी रिप्लेसेबल तो नहीं है, अभी तो नहीं है।
पर थोड़े टाइम बाद वो हो जाएगा मोनोस्टेक वाला, लाइक साल भर के अंदर अंदर। पर अगर हमें थोड़ा इरिप्लेसेबल से बनना है ना उसके लिए, तो हमें चीजें जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो तो वो उन्हें सीखना सीखते हैं। पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे क्योंकि एआई को पुराना डाटा जाता है उसके पास, बिल्कुल लेटेस्ट नहीं हम्म। जा पाता, कितना हाँ ही कुछ जी, हाँ कर जी। लो। वो हाँ, ये तो वो है। ट्रेन नहीं हो पाया। तो नई टेक्नोलॉजी सीखते रहो। अब जैसे T3 स्टैक चल रहा है, हम्म। अगर किसी को T3 स्टैक अच्छे से आता है ना, तो वो अभी तो रिप्लेसेबल नहीं है 3-4 साल तक, तो उसके बाद हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये ओके, चीजें इंप्रूव सो होती रहती हैं। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती रहे सीखते रहो, कि मतलब ताकि तुम सीखते रहो। अपडेटेड रहो टाइम के साथ ना, कोई चीज तुम्हें हाँ रिप्लेस ना कर हाँ, पाए, वरना तो भाई तुम रिप्लेस हो सकते हो आराम से। रिप्लेस हो इरे जाओ, सीधी हाँ बात है। जी, हाँ जी। रिप्लेसेबल बनना है तो आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी अच्छे से, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर, अच्छे से। हाँ, अच्छे तरीके से, क्योंकि काफी देर मैंने स्टूडेंट से बात भी करता हूँ एंड व्यूअर्स भी है मेरे काफी। तो वो लोग यही कहते हैं कि हम्म, मतलब हमने एक चीज तो सीख लिया, अब वो क्या है उसी को यूज करते रहते हैं आगे तक भी। सो अब उन्हें इतना बेनिफिट वही। मिलना कम हो जाता है, क्योंकि वो हाँ, अपग्रेड ही बेनिफिट नहीं मिल। कर रहे, स्किल ही नहीं कर रहे अपग्रेड। वही। तो वो जैसे वो चीज। 3-4 साल पुरानी हाँ जी, टेक्नोलॉजी जाएगी तो एआई हाँ सीखने जी। लग जाएगा उस चीज को। हाँ हाँ, तो वो वही है। चीज आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस चीज को डेफिनेटली याद रखिएगा आप सब। सो भैया माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आप जैसे मैथ्स लॉयल के अंदर आपने काम किया है, सो वहां पर काम करने का कैसा एक्सपीरियंस है? मैं उसको बताता हूँ। मैथ्स लॉयल हमारे डीट्यू का इंक्यूबेशन सेंटर में फंडेड स्टार्टअप है। ओके। तो उसको मैंने एज अ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मैथ्स लॉयल ओके। अच्छा। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। तो क्या कहते हैं, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट लिया था मैंने, उसका मैथ्स लॉयल बनाया था। पर मैं काफी टाइम तो पार्ट रहा था उसका, कुछ 5-7 महीने तक पार्ट रहा था उसका, मैथ्स लॉयल का। बट एज अ इंटर्न वगैरह नहीं मानो, क्या कहते हैं, एज अ समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट में सीटीओ हायर कर लिया। ओके, अच्छा अच्छा। तो आपने उसमें भी हाँ, आप तो वहां मैं पे यही काम करते थे, मतलब पूरा टेक आपका था? टेक, टेक हाँ संभाला है वो आपने? पूरा टेक मैंने संभाला है। उसका 30-40% एक दूसरा बंदा था, उसने टेक करा था काम। अब तो उसके अच्छा। पास काफी सारे इंटर्न है, वो काम कर रहे हैं ओके हर ओके। दूसरे दिन नया इंटर्न आता है। वो अच्छा, तो बढ़िया वहां काम कर पे रहे हैं। मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा एक्सपीरियंस था? कैसा एक्सपीरियंस था वहां पे जब आपने काम किया उनके हाँ, साथ? वो तारिक का है वो मैथ्स लोयल, वो काफी बढ़िया बंदा है। मतलब अच्छा। काफी हम्बल, काफी बढ़िया बंदा है। मतलब वो हार नहीं मानेगा, करता रहेगा। ओके। और मैथ्स लोयल क्या कहते हैं, वो एक्चुअली में डाउट सॉल्व करता है बच्चों के। जैसे अभी जेई नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हाँ हैं ना, जी, हाँ जी। तो मेनली उसका टारगेट है मैथ्स स्टूडेंट में, जो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं ना, ओके ओके, हाँ मैथ्स जी, हाँ जी। पढ़ रहे हैं, तो उनके डाउट सॉल्व करता है वो। तो उसका टेक मैंने बनाया था 60% के आसपास, 40% के आसपास किसी और ने बनाया था। अच्छा अच्छा, तो भैया और जैसे वैसे आपका लिंक्डइन स्क्रॉल डाउन कर रहा था, जैसे वहां पे मैंने देख रहा था ब्लॉकचेन से रिलेटेड भी आपने पोस्ट वगैरह डाल रखी थी। सो एक ब्लॉकचेन हम्म। डेवलपर क्या होता है आज के टाइम पे? मतलब ज्यादातर वेब डेवलपर काफी सुने हैं, एक ब्लॉकचेन डेवलपर आप बता दीजिए क्या होता है कि एग्जैक्ट, ताकि व्यूअर्स को पता लगे। ब्लॉक ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन डेवलपर। डेवलपर हाँ जी। बिल्कुल अलग नहीं है वेब डेवलपर से, मतलब उसे बिल्कुल ओके अलग नहीं कहेंगे। ओके। मतलब वेब डेवलपर ही ब्लॉकचेन सीखेगा, फिर दोनों को इंटीग्रेट करके काम करेगा। हाँ जी, हाँ जी। वो बिल्कुल अलग नहीं है, तो उसे अलग डेवलपर नहीं कहेंगे। पर हाँ, जो स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन पे दो तरह के काम होते हैं। एक तो ओके। कोर टेक्नोलॉजी पे, हम्म। और उसके एप्लीकेशन पे। जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो वेब डेवलपर ही करता है। ओके। ठीक है। ठीक और है। उसका जो उसका कोर पार्ट है, उसके क्रिएशन का, वो एक ब्लॉकचेन डेवलपर उसे कह सकते हैं, वो ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। उसमें क्या होता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं हो अच्छा। सकती। अगर चेंज हो रही है तो उसका उसका वो रिकॉर्ड रहेगा कि इस टाइम पे ये चेंज हुआ था उसमें, और वो सबको पता हो चल रहा होगा, पूरे अच्छा। नेटवर्क को। ओके ओके। हाँ। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, और आई थिंक अभी मतलब जैसे ब्लॉकचेन वगैरह में मेरे एक दो फ्रेंड वगैरह भी सीख रहे हैं। तो वो जैसे सर्च आउट हम्म। करते हैं इंटर्न वगैरह के लिए, तो वो कह रहे हैं अभी इतनी ओपनिंग शो नहीं हो रही, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे नहीं, ब्लॉकचेन थोड़ी ग्रो करेगा, ऐसा कुछ है मतलब? ब्लॉकचेन में इंटरन मिलना तो बहुत मुश्किल है। और लाइक उसको मैं बता दूं सीन क्या है। हाँ जी। ब्लॉकचेन पे हम मेनली हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, जो जो उसका मेन मोटिव है ना कि वो कभी चेंज नहीं होंगे, हाँ जी। इम्यूटेबल रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। तो वो एक ओके हमेशा रिस्पॉन्सिबल बंदा लिखता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखता है। ओके। मतलब ये समझ लो, फिर वो एज अ बैकएंड काम करता है हमारा। स्मार्ट अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट एज हमारा बैकएंड काम करता है, फ्रंट हाँ एंड जी। हमारा होता है, ये बैकएंड काम करता है वो। हमारा ओके। सर्वर ब्लॉकचेन है, एक तरीके से ही समझ लो। अच्छा हमारा ओके। ब्लॉकचेन एक सर्वर की तरह काम करेगा। और ठीक है। उसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बैकएंड का कोड है हमारा। हाँ वो जी। कभी चेंज नहीं हो सकता, एक बार डिप्लॉय कर दिया तो वो डिप्लॉयड है। तो एक ओके हमेशा एक जो एक्सपीरियंस बंदा है, या फिर खुद ज्यादातर तो सीटीओ ही लिखता है कोड ओके। ब्लॉकचेन अच्छा। का। बाकी फ्रंट एंड का काम जो वो इंटर्न से करवा लेते हैं, पर वेब 3 पे काम नहीं करने देते, मतलब ब्लॉकचेन पे काम नहीं करने देते किसी इंटर्न वगैरह को। मतलब ऐसे मैंने तो नहीं देखा कोई करने दे रहा है। सिर्फ एक्सपीरियंस बंदे को, या फिर सीटीओ सीधा खुद खुद लिख रहा होता है, वो नहीं ओके। कर रहा होता है। अच्छा, तो वैसे इंटर्न तो नहीं जैसे मिलती उसमें। अगर जैसे कोई ब्लॉकचेन सीख रहा है एंड वो धीरे धीरे हम्म। सीखकर काफी अच्छा मतलब सीखने की कोशिश करे, तो मतलब उसमें भी काफी स्कोप है ब्लॉकचेन वाली साइड ही सिर्फ? हाँ हाँ, ब्लॉकचेन। काफी स्कोप है। अगर ब्लॉकचेन अच्छे से सीख रहे हो ना,
तुमने हाँ खुद ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, फ्रीलांस काम कर रहे हैं और तुमने क्या कहते हैं ब्लॉकचेन पे काम करे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते जा रहे हो, तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया काफी। हम्म, फिर तुम ज्वाइन कर सकते हो कंपनीज वगैरह को, जब तो इशू नहीं होगा। पर सीधा वो स्मार्ट अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं बिठाएंगे सीधा तुम्हें। नहीं, पहले अच्छा। तुम्हें पहले एक 5-6 महीना आपको सिखाएंगे सही से उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, क्या सीन है। हम्म। जब क्योंकि एक बार जो प्रोडक्ट बन गया उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिख गया, हाँ जी। उसमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए उन्हें। अब नया जो ओके, प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें उसमें आपको वो लेंगे। हेल्प हाँ, चाहिए, अच्छा। एग्जिस्टिंग में नहीं बैठाएंगे, आपको नए बनाने में ओके, बैठाएंगे। अच्छा, ओके ओके। सो भैया आपने फ्री सोर्सेज में भी काफी टाइम काम किया है। जिन हम्म। स्टूडेंट्स को नहीं पता एक्चुअली फ्री सोर्सेज क्या होती है, एक्चुअली एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, पीवाईक्यूज वगैरह मिल जाते हैं। कुछ कॉलेजेस के लिए अवेलेबल है, डीटीयू, एनएसयूटी एंड आईपीयू में भी ये लॉन्च हो चुका है। सो आपने हाँ वहां पर काम किया था। सो आपने मतलब हाँ। उन वेबसाइट में चेंजेस वगैरह किए थे? पहला क्वेश्चन है, चेंजेस किए थे कि बनाई आपने थी? पहला क्वेश्चन तो ये नहीं है। देखिए, हाँ मैं बताता हूँ, उसके अभी हाँ तक जी। 4 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं रिसोर्सेज के। ओके। सबसे पहला वर्जन तो चैतन्य ने खुद बना दिया था, हाँ जी, देखता जो था काफी। फाउंडर, वो फाउंडर है एक्चुअली गाइस, जो फ्री हाँ सोर्सेज है उनके हाँ। फाउंडर है। हाँ जी, आगे। फिर दूसरा वर्जन था वो ध्रुव बख्शी ने बना दिया था, वो सीटीओ है। ओके। मतलब काफी उसने भी मतलब एस्टिमेट से जावास्क्रिप्ट में बना दिया था सेकंड वर्जन। जब हमने फिर थर्ड वर्जन जब वो बनाने लगे तो उन्होंने फिर टीम रिक्रूट करनी शुरू करी कि अब हमें ओके टीम चाहिए। तो फिर ओके। हम 5-6 जनों की टीम थे टेक में, जिन्होंने वेबसाइट जो उसका थर्ड वर्जन लॉन्च करा। और अभी जो चल रहा है वो फोर्थ वर्जन चल रहा है। वो भी आपने बनाया, मतलब तो थर्ड और फोर्थ आपने हाँ बनाए उस थे, हेल्प में? मतलब हम मैं टीम का पार्ट था, जो 6 बंदों की टीम थी, 6 में से एक मैं था। तो अच्छा, क्या कहते हैं ओके हम ओके। काम कर रहे थे उस पे, दोनों वर्जन पे काम कर रहे थे। अभी हमने फ्री सोर्सेज का शायद वो हैकमेट वाला लॉन्च हाँ करा जी, है। हाँ जी, जिसमें हाँ हैकाथॉन्स के उसमें लिए वो आप अब मेट्स वगैरह को ढूंढ सकते हैं, हाँ हाँ है ना? वो उस वो पे चीज लॉन्च करी है। ओके। उस वाले में मैं ज्यादा काम नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा मैं बिजी चल रहा था ना, तो उस पे थोड़ा काम अच्छा। ज्यादा नहीं कर पाया। बट हाँ उस पे सारा वो चल रहा है काम सारा। सो मतलब जैसे आपने थर्ड में भी काम किया, फोर्थ वर्जन में भी काम किया, सो जब वेबसाइट बनाते हम्म। हैं तो उसमें मतलब जैसे ट्रैफिक वगैरह भी चाहिए होता है हमें। सो उस चीज को आप हाँ हाँ। कैसे मतलब बनाते वक्त उसको देखते हैं कि मतलब इसको मैं ऐसे करता हूँ कि मतलब ट्रैफिक ज्यादा आएगा, या उस चीज को आप कैसे देखते हैं मतलब एज अ वेब डेवलपर? देखो, अगर वेबसाइट थोड़ी ऑप्टिमाइज होगी ना, हाँ ऑप्टिमाइज जी। में से मोबाइल में भी अच्छी चल रही है बिना हम्म। लैगिंग वगैरह के, तो लोग हाँ उसे जी, बार बार खोलना पसंद करेंगे। लैपटॉप में तो नॉर्मल से ही चल जाती है, डेफिनेटली, हाँ फोन जी। में अच्छी नहीं चलती, बगी होती है वगैरह। तो उसे हमें स्मूथ बनाना होता है कि लोग आके टिके हैं। वरना तो क्या होगा, बंदा पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ देख रहा होगा, बार 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 वेबसाइट पे नहीं आ रहा होगा, उससे हमारे वेबसाइट विजिट्स कम हो जाएंगे। विजिट कम तो हो बार जाएंगे। बार वेबसाइट पे आने के लिए वेबसाइट जितनी स्मूथ होगी ना, उतना ज्यादा वो उतना वेबसाइट पे बढ़िया। आएगा। ऑल क्योंकि राइट। यूजर्स तो लिमिटेड है, ये 4-5 कॉलेजों में लॉन्च कर रखा है, 5-6 कॉलेजों में, तो उनके तो स्टूडेंट्स लिमिटेड है। हाँ वो जी, बार बार आएंगे, हमारा जब बेनिफिट है। जब बेनिफिट होगा, एग्जैक्टली। वो उसके लिए हमें वेबसाइट स्मूथ वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट स्मूथ करने होती। सो एज अ वेब डेवलपर तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती होगी कि आपको जो हाँ हाँ कोई हाँ। वेबसाइट आपको बनाने का काम मिल रहा है, तो देन उस वेबसाइट को ऐसे बनाना है कि वो ज्यादा ट्रैफिक गेन कर पाए। सो ये चीज काफी हाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता होगा। बहुत ज्यादा फैक्टर रहता है इंपॉर्टेंट। लाइक ये समझ लो कि एक नॉर्म मतलब बिगिनर डेवलपर और सीनियर डेवलपर या एक्सपीरियंस डेवलपर में यही फर्क है कि वो वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज बना पा रहा है। वो गूगल को अच्छी लग रही है वेबसाइट, तो एट गूगल को अच्छी लगनी चाहिए वेबसाइट। हाँ कोई जी। सर्च करेगा तो हमारे ऊपर आए। हाँ ठीक है, तो गूगल को अच्छी लग रही है, यूजर्स को अच्छी लग रही है, और यूजर जिस मोबाइल में चला रहा है या फिर लैपटॉप में चला रहा है वहां अच्छी लग रही है। मतलब हाँ जी। ये ध्यान रखना पड़ता है एक अच्छे डेवलपर को। बिगिनर ओके, वाले को वो सिर्फ वेबसाइट बनाने पे ध्यान देता है। अच्छे बनाने पे। डेवलपर को उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि यूजर को पसंद आनी चाहिए चलाते टाइम, वो जब भी वापसी आएगा, वरना आने का नहीं वापसी। ओके ओके। सो भैया आप, हमने काफी बात कर ली वेब डेवलपमेंट के बारे में। अब लास्ट में आप एक कुछ एडवाइस वगैरह अपनी तरफ से दे देंगे कि मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट को फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो उसे क्या चीजें करनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स है जो उसे अवॉइड करनी चाहिए, आप इसके बारे में अपनी लास्ट में कोई एडवाइस देंगे? देखो अगर तुम्हें आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो उस दो चीजों पर डिपेंड करता है कि आपकी इंटर्न या प्लेसमेंट सीजन कितना दूर है। ओके। और अगर आपका प्लेसमेंट इंटर्न सीजन, अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, तो आपका इंटर्न सेकंड ईयर में तो इंटर्न सीजन आने वाला है। और तो उसमें आपको उस लेवल की तैयारी कर नहीं पाओगे। तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, ये 4 चीज अच्छे से कर लो। मतलब इसी का टाइम बचता है, अभी अच्छे से कर ओके, लो। ठीक है। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं करना, जो करना हम्म। अच्छे से करना है। तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। और अगर आप ओके। मतलब क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में हो अभी, तो आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेक्स्ट जेएस नोड पूरा मन पूरा। स्टैक करो। और क्या कहते हैं ओके। पूरा मन स्टैक करो एटलीस्ट। हाँ जी, हाँ एटलीस्ट ये जी, है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जेएस पे आओ और नेक्स्ट जेएस करो। ये भी मिनिमम वाले क्राइटेरिया में आ जाता है। और आपको अगर अच्छा बनना है
तो T3 स्टैक करो। अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छा। तो करना है, सेकंड ईयर में हो तो सिर्फ रिएक्ट तक करो। और अगर ओके। आपको फिर ऐसा कि इंटर्न की जगह में सीधा प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, तो फिर आप भी फिर T3 स्टैक तक जा सकते हैं। अच्छा, ऑल राइट। सो अगर भैया हाँ जी प्लेसमेंट हाँ जी। सीजन पास है तो रिएक्ट तक, अगर दूर है तो फिर क्या कहते तो हैं आप T3 T3 स्टैक तक। था। ओके ओके। सो भैया सर डेटाबेसेस में मोंगोडीबी वगैरह भी होते हैं और डेटाबेसेस भी होते हैं, तो कौन सा मतलब करना चाहिए? अगर हम डेटाबेस ऐसा भी कुछ कौन सा करना चाहिए या फिर कोई भी कर सकते हैं? स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग मोंगोडीबी करते हैं, मान स्टैक में मन का एम मोंगो है, हाँ मोंगो है। मतलब एम स्टैंड फॉर मोंगोडीबी। बट इसका क्या रहता है, यूज केसेस के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब अगर आप रिलेशनल डाटाबेस लाइक रिलेशनशिप्स वाली चीजों पे काम कर रहे हो, हम्म। तो आपको पोस्टग्रेस वगैरह पे काम करना होगा। अगर आप नॉर्मल कुछ भी करना है तो मोंगोडीबी सबके लिए बेस्ट रहता है, वो फास्ट है, सिक्योर है। बट ओके। अभी जैसे मैं T3 स्टैक बार बार बोल रहा हूँ ना, तो T3 स्टैक में उसका पार्ट है प्रिज्मा। प्रिज्मा में क्या रहता है कि एक बार कोड लिखना है आपको, हाँ जी। बैकएंड मतलब डाटाबेस का, फिर सिर्फ डाटाबेस की 3-4 लाइन बदलनी है हमें प्रिज्मा के अंदर। फिर हम कोई सा भी डाटाबेस यूज कर सकते हैं, उसमें से 3-4 लाइन ओके। बदलती है, पूरा कोड दूसरे अच्छा डाटाबेस के लिए यूजेबल है वो। मोंगोडीबी के लिए सिर्फ 4 लाइन बदलनी है। और क्या कहते हैं, अच्छा। अगर प्रिज्मा पोस्टग्रेस पे जाना है तो 4 लाइन बदलनी है, बस 3-4 लाइन बदलनी है, डाटाबेस बदलता रहेगा। तो उसमें ये फायदा रहता है प्रिज्मा का T3 स्टैक में, कोड बेस सेम रहेगा, सब कुछ नहीं बदलना। अगर हमें लग रहा है कि आज से यहाँ शिफ्ट होना है आज, तो वो हम शिफ्ट हो सकते हैं। ओके। सो ठीक है। Yes. सो थैंक यू भैया फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। आज के व्यूअर्स को हमें जितना वेबडी के बारे में काफी अच्छी आपने नॉलेज दी है। आई होप कि आप सबको भी अच्छी तरीके से वेबडी का पता चल गया होगा कि कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी है। डिटेल्ड में जो भैया ने बना रखी है फोल्डर रोड मैप है, वो आपको शेयर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच भैया फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। थैंक यू और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की कंप्लीट सेशन के अंदर भैया ने अपने पूरे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया है, कैसे उन्होंने अलग अलग जगहों पर काम किया, कैसे उन्होंने वेबसाइट को बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया, कहाँ कहाँ से उन्होंने अपने प्रिपरेशन करी वेब डेवलपर जब वो बन रहे थे तब। एंड साथ ही साथ उन्होंने एक रोड मैप भी दिया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। आप भैया को लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी वो बहुत अच्छी अच्छी तरीके के पोस्ट डालते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ। जब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।